ग़ज़वा हुनैन और ताइफ़ इस्लामी तारीख़ के अहम वाक़यात हैं जो सन 8 हिजरी 630 ईस्वी में रसूल अल्लाह की क़ियादत में पेश आए। ये वाक़यात फ़तह मक्का के बाद पेश आए और मुसलमानों के लिए अहम सबक और फुतूहात का सबब बने। ज़ैल में उनकी तफ़सीलात पेश की जाती है। ग़ज़वा हुनैन बेटव पस मंज़र फ़तह मक्का के बाद हवाज़न और उनके इत्तेहादी सक़ीफ़ ताइफ़ के रहने वाले ने मुसलमानों को कमज़ोर समझते हुए हमला करने का मंसूबा बनाया। हवाज़न के सरदार मालिक बिन उफ़ अल-नुज़री ने 12,000 से 15,000 जंगजुओं की फ़ौज तैयार की, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे ताकि जंगजुओं का हौसला बढ़ाया जा सके। मुसलमानों को जब इसकी खबर मिली तो रसूल अल्लाह ने 12,000 मुजाहिदीन, 10,000 फ़तह मक्का में शामिल और 2,000 नए मुसलमान के साथ मक्का से निकलकर वादी हुनैन, मक्का और ताइफ़ के दरमियान का रुख किया। जंग का वाक़या इब्तिदाई शिकस्त। मुसलमान फ़ौज की तादाद ज़्यादा होने पर कुछ लोगों ने कहा, आज हम कभी कम तादाद की वजह से शिकस्त नहीं खाएंगे, लेकिन वादी हुनैन के तंग रास्ते में हवाज़न के जंगजुओं ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों के कदम उखड़ गए। रसूल अल्लाह की साबित कदमी। इस अफरा-तफ़री में रसूल अल्लाह ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को पुकारा और फरमाया, ए असहान बिन रिज़वान, ए अहले सूरत अल-बक़रा। ये आवाज़ सुनकर मुसलमानों ने दोबारा सफ़ बंदी की। फ़तह। आखिरकार मुसलमानों ने हवाज़न को शिकस्त दे दी। मालिक बिन उफ़ और उसके साथी भागकर ताइफ़ के क़िले में पनाह ले गए। कुरान में ज़िक्र सूरत अल-तौबा आयत 25-26 में अल्लाह ताला ने ग़ज़वा हुनैन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बहुत सी जगहों पर, और हुनैन के दिन जब तुम्हारी कसरत तादाद ने तुम्हें गुरूर में डाल दिया था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम न आई। गनीमत। मुसलमानों को बेपनाह माल गनीमत मिला, जिसमें 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ और चांदी के 4,000 औक़िए शामिल थे। रसूल अल्लाह ने नए मुसलमान होने वाले मालिफ अल-कुलूब दिलजोई के लिए को ज़्यादा गनीमत दी, जिस पर कुछ अंसार नाराज़ हुए, लेकिन बाद में रसूल अल्लाह के बयान से मुतमईन हो गए। ग़ज़वा ताइफ़। सीज अव पस मंज़र हवाज़न और सक़ीफ़ के बाकी मानदा जंगजू ताइफ़ के मज़बूत क़िले में जा छुपे। रसूल अल्लाह ने उनका पीछा किया और ताइफ़ का मुहासरा कर लिया। मुहासरे की तफसील। या क़िले की मज़बूती। ताइफ़ का क़िला बुलंद दीवारों और घने बागात से घिरा हुआ था। सक़ीफ़ के जंगजुओं ने तीरों और पत्थरों से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। मुसलमानों की हिकमत अमली। रसूल अल्लाह ने मंजनीक पत्थर फेंकने वाला आला इस्तेमाल किया। कुछ सहाबा ने सक़ीफ़ के अंगूर के बागात जलाने की तजवीज़ दी, जिसे रसूल अल्लाह ने मंजूर कर लिया। मुहासरा 15-20 दिन तक जारी रहा। मुहासरा उठाने का फ़ैसला। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हम वापस चलते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके लिए हिदायत का रास्ता खोलेगा। मुहासरा उठाने की वजूहात। क़िला फ़तह करना मुश्किल था। मौसम गर्मा की शिद्दत और रसद की कमी। रसूल अल्लाह को उम्मीद थी कि सक़ीफ़ बाद में इस्लाम कबूल करेंगे। नताइज। सक़ीफ़ का इस्लाम। मुहासरे के कुछ महीने बाद सक़ीफ़ के वफ़द ने मदीना आकर इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल अल्लाह ने उनकी शराइत बुतलात को 3 साल तक न तोड़ने दिया जाए को रद्द कर दिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने बिला शर्त इस्लाम कबूल कर लिया। ताइफ़ की मस्जिद। रसूल अल्लाह ने ताइफ़ में एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। अहम सबक। अल्लाह पर तवक्ल। हुनैन में इब्तिदाई शिकस्त के बावजूद अल्लाह की मदद से फ़तह। गुरूर से परहेज़। कुरान ने वाज़े किया कि फ़तह सिर्फ़ अल्लाह की मदद से मिलती है। हिकमत अमली। ताइफ़ के मुहासरे में रसूल अल्लाह की दूर अंदेशी, जबर के बजाय दावत पर ज़ोर, सुलह जुई सक़ीफ़ के साथ नरमी ने बाद में उनके इस्लाम कबूल करने का रास्ता हमवार। नतीजा। ग़ज़वा हुनैन और ताइफ़ ने जज़ीरल अरब में इस्लाम के ग़लबे को मज़ीद मज़बूत किया। उन वाक़यात में रसूल अल्लाह की जंगी हिकमत अमली, सब्र और दुश्मनों के साथ रहमदिली के उसूल नुमायाँ होते हैं। ग़ज़वा हुनैन की मज़ीद तफ़सीलात। मुसलमानों की नफ़सियात और इब्तिदाई गुरूर। फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों की तादाद 12,000 तक पहुँच गई थी, जो इस वक्त तक की सबसे बड़ी इस्लामी फ़ौज थी। कुछ मुसलमान अपनी कसरत तादाद पर नाज करने लगे, जैसा कि कुरान अल-तौबा 25 में ज़िक्र हुआ।
तुम्हारी कसरत तादाद ने तुम्हें गुरूर में डाल दिया। रसूल अल्लाह ने इस गुरूर को फौरी तौर पर तंबीह की और अल्लाह पर तवक्कल की तलकीन फरमाए। मालिक बिन उफ़ की जंगी हिकमत अमली। हुआज़न के सरदार मालिक बिन उफ़ ने अपने जंगजुओं को वादी हुनैन के तन घाटी में छुपाकर बैठा ताकि मुसलमानों पर अचानक हमला किया जा सके। इसने फ़ौज के साथ औरतें, बच्चे और माल मवेशी भी शामिल कर लिए थे ताकि जंगजू मैदान छोड़कर भागने के बजाय लड़ते रहे। मुसलमानों की बहाली का लम्हा। इब्तिदाई हमले में मुसलमानों की सफ़ें मुंतशिर हो गईं, हत्ता कि रसूल अल्लाह के गिर्द सिर्फ चंद असहाब अबू बकर, उमर, अली, अब्बास और फजल रह गए। अपने अब्बास, जो बुलंद आवाज़ के मालिक थे, को हुक्म दिया कि अंसार और मुहाजिरीन को जमा करें। अब्बास की पुकार पर मुसलमानों ने लब्बैक रसूल अल्लाह कहते हुए दोबारा सफ़ बंदी की। अबू सुफियान बिन हारिस, रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई, ने अपनी तलवार से हुआज़न के परचम को गिराया, जिससे हुआज़न की फ़ौज में बदअमनी फैल गई। कैदियों का वाक़या। जन्म के बाद हुआज़न के 6,000 औरतें और बच्चे कैदी बनाए गए, जिनमें शमाक बिन्त हारिस, रसूल अल्लाह की रज़ाई बहन, भी शामिल थी। जब शमाक ने अपना तारुफ कराया तो रसूल अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त देकर रहा किया। कैदियों में हज़रत मारिया कप्ता, रसूल अल्लाह की ज़ौजा की बहन सरीन भी थी, जिन्हें बाद में हस्सान बिन साबित को अता किया गया। गनीमत की तकसीम और अंसार की नाराज़ी। रसूल अल्लाह ने नए मुसलमानों मालिफ अल-कुलूब को ज़्यादा गनीमत दी। मसलन अबू सुफियान बिन हर्ब को 100 ऊँट, हकीम बिन हज़ाम को 50 ऊँट और उक्रमा बिन इब्बी जहल को 30 ऊँट। अंसार ने शिकायत की, हमारी तलवारों से खून बहा, लेकिन गनीमत दूसरों को दी जा रही है। रसूल अल्लाह ने उन्हें जमा करके फरमाया, क्या तुम ये नहीं चाहते कि लोग माल ले जाएं और तुम रसूल अल्लाह को ले जाओ? ये सुनकर अंसार रोने लगे और कहा, हमें रसूल अल्लाह की मोहब्बत सबसे बढ़कर है। ग़ज़वा ताइफ़ की मज़ीद तफ़सीलात। ताइफ़ की जोग्राफ़ियाई अहमियत। ताइफ़ मक्का से 70 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका था, जहाँ सक़ीफ़ कबीला के मज़बूत क़िले थे। ये इलाका सरसब्ज़ और फलों के बागात के लिए मशहूर था। मुहासरे की तैयारी। रसूल अल्लाह ने ताइफ़ पहुंचकर किले का जायज़ा लिया और मुहासरे के लिए अलदबाब, एक किस्म का मुहासरा टावर, और मंजनीक इस्तेमाल किया, जो मुसलमानों ने पहली बार जंग में आज़माया। सक़ीफ़ के जंगजुओं ने किले की दीवारों से गर्म तेल और लोहे की सलाखें फेंकें, जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। बागात को जलाने की हिकमत अमली। जब मुहासरा तवील हुआ तो सलमान फ़ारिस ने तजवीज़ दी कि सक़ीफ़ के अंगूर के बागात, जो किले को छुपाने का काम दे रहे थे, आग लगा दिए जाएं। रसूल अल्लाह ने इसे मंजूर किया, लेकिन बाद में फरमाया, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उनके लोगों को हिदायत दे। बागात जलाने से सक़ीफ़ की मईशत को धचका लगा, लेकिन वो हथियार न डाले। मुहासरा उठाने की वजूहात और मौसम गर्मा की शिद्दत। ताइफ का इलाका गर्मी में मशहूर था और मुसलमान फ़ौज थकावट का शिकार हो रही थी। रसद की क़िल्लत, खुराक और पानी की सप्लाई कम हो रही थी। अल्लाह की रहमत की उम्मीद। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सक़ीफ़ हमें छोड़कर आएंगे, हम उन्हें छोड़कर जाएंगे। मुहासरा उठाते वक्त अपने दुआ फरमाई कि अल्लाह सक़ीफ़ को हिदायत दे। सक़ीफ़ का वफ़द और इस्लाम कबूल करना। 6 हिजरी में सक़ीफ़ का वफ़द, जिसमें उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी और मुग़ीरा बिन शुबा शामिल थे, मदीना आया। उन्होंने शराइत रखी, अपने बुत लात को 3 साल तक न तोड़ा जाए, नमाज में सजदा न करना पड़े, शराब और सूद जारी रहने दिया जाए। रसूल अल्लाह ने ये शराइत मुस्तरद कर दे। आखिरकार वफ़द ने बग़ैर शर्त के इस्लाम कबूल कर लिया। दूरस असरात। जज़ीरा अरब में इतिहाद, हुनैन और ताइफ की फतूहात के बाद अरब के बेशतर कबाइल इस्लाम के ज़ेर असर आ गए। जंगी टेक्नोलॉजी, मंजनीक और मुहासरा टावर्स का इस्तेमाल बाद की इस्लामी फतूहात, जैसे फ़ारिस और रोम, में भी हुआ। इंसानी नफ्सियात का सबक। हुनैन में गुरूर और फिर तौबा की मिसाल ने मुसलमानों को तूकल इलाही की तरबियत दी। सुलह और रवादारी। ताइफ के मुहासरे के बाद सक़ीफ़ के साथ नरम रवैया इस्लाम के अमन पसंदाना उसूलों की अक्कासी करता है। वाक़यात की तारीख़ी मसादिर। कुरान मजीद, सूरत अल-तौबा, आयत 25-27। अहादीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन अबी दाऊद में तफ़सीलात। सीरत की कुतुब, इब्न इसहाक़ की सीरत रसूल अल्लाह, इब्न हश्शाम की असर अल-नबविया और अल-वाक़दी की अल-मग़ाज़ी।
नतीजा ये दोनों ग़ज़वात न सिर्फ जंगी महारत की अक्कासी करते हैं बल्कि रसूल अल्लाह की दूरंदेशी सब्र और दुश्मनों के साथ रहमदिली के बेमिसाल नमूने हैं। उन वाक़यात ने यह भी साबित किया कि फ़तह सिर्फ तादाद असलहा से नहीं बल्कि ईमान हिकमत और अल्लाह पर भरोसे से मिलती है।